वेलकम टू माय चैनल आयशा की दुनिया। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप लोगों की दुआओं से बहुत 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 बेहतर हूँ, पहले से बहुत बेहतर हूँ। और अल्लाह ताला आप लोगों को भी ऐसे अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे और जो एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ वो अल्लाह ताला कभी किसी के साथ ना करवाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो आज है वेडनेसडे और आज मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैंने उसके बाद से बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाया था। आँख में इतनी तकलीफ़ थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था मेरी आँख गई, अब नहीं आने वाली। अल्लाह अल्लाह ने मेरी आँख बचा दी। अल्लाह का बहुत 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 करम है कि मैं आप लोगों को वो सूट भी दिखाऊंगी अपना, जो मैं उस वक्त पहनी हुई थी, कि मेरा वो सूट रद्दी रद्दी हो गया, यानी कि उसमें इतनी छन्नी जैसे वो जाली का कपड़ा हो गया, बिल्कुल ऐसा। अभी ये कि अभी मैं आपको सूट वो ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और आज मैंने वेडनेसडे में अपना सफाई करी, घर की थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई तो मैंने आप लोगों के साथ सोचा वीडियो शेयर करें। तो 12:30 हो रहे हैं, अभी मैंने सफाई कर ली है, जस्ट बेड समेट लिया है। और यहाँ पे मैंने तो कुछ लॉन्ड्री के कपड़े हैं वो निकाले हैं, थोड़े से ये एदी सेंटर वगैरह कपड़े भेजने हैं वो निकाल लिए हैं मैंने। तो थोड़ा सा गर्मियों सर्दियों के कपड़े भी निकाले हैं, क्योंकि मैंने ऊपर का जो मचान है जो सामान रखा हुआ था तो वो थोड़ी सी सेटिंग करवाई थी हसान के साथ। हसान स्कूल से आया था तो मैंने उसको ऊपर चढ़ा दिया था, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारा मैसी मैसी हुआ होता है। वो साइड मैंने साफ़ नहीं किया, वो मेरे हस्बैंड का साइड है, तो वहाँ पे वो अपना फुल कबाड़ जमा करते हैं। कबाड़ नहीं, वो उनका सामान होता है, मैं उसको बोलती हूँ कबाड़ जमा करते हैं आप। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले बताई, ये मेरे हस्बैंड की, इसको मैं टच नहीं कर सकती, वही टच करते हैं, वही सेटिंग करते हैं इसकी, तो मैं इसको सेट भी नहीं कर सकती। नाउ अब आ गई थी बारी खाना बनाने की। तो खाना बनाने के लिए जैसे कि आप लोगों को मालूम होता है गैस चाहिए होती है, और वो हमारे यहाँ नहीं आ रही। चूल्हे बिल्कुल ठंडे हुए हुए हैं। अभी मैंने अपनी नेबर से लेकर, जो मेरी दोस्त है उनसे लेकर लकड़ी पे बच्चों को मैकरोनी बना के दिए। यहाँ तक कि इतनी नहीं आ रही थी कि मैं जस्ट चावल रखे हुए तो वो गर्म कर लूँ। तो बड़ी मुश्किल से ये देखें, चूल्हा खुला हुआ और ऐसे गैस आ गया। चूल्हा आप लोग देख सकते हैं, खुला हुआ है चूल्हा और गैस का लता पता नहीं है। ये देखें, ये चूल्हा इसका है। ये तीनों में खोल देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, तीनों खुले में और गैस का अता पता नहीं है। तो यहाँ पे ये बड़ी मुसीबत हो रही है। और यहाँ पे मैंने रखी है गाजर, कद्दूकश कर ली है, क्योंकि हाथ में तकलीफ़ है तो मैं नहीं कर सकती, घिसना जो कहते हैं कद्दूकश करना, वो नहीं कर सकती। तो मैंने इसको जस्ट चॉप करके यहाँ पे रख ली है। गैस आई है हमारी, तो मैंने बनाना है गाजर का हलवा, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। साथ रहिएगा, कहीं जाना नहीं है, वीडियो को पूरा 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 देखिएगा। और यहाँ पर मैं हसान वगैरह को सुला चुकी हूँ। हसान और मैमुना यहाँ पर सो रहे हैं, क्योंकि हसान का पेपर था तो सुबह का वो उठा हुआ था, तो उसको मैंने दूध खाना खिला के सुला दिया ताकि बच्चों की नींद पूरी हो जाए और वो अच्छी तरीके से याद कर सके। तो यहाँ पे मैंने निकाला एक गद्दा। हमारी धूप तो आती नहीं है जनाब, जितनी आती है उतनी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। धूप नहीं आती यहाँ पर, हमारी थोड़ी सी बहुत धूप आ जाती है सुबह सुबह के टाइम में। तो मैंने गद्दा यहाँ पे बिछा दिया, फैला दिया है, ताकि अभी जो जितनी भी धूप आएगी वो उसको लग जाए, तो फिर मैं रात में ना इस पर बिछा दूँ। तो ये दोनों थोड़ी देर में सो के उठ जाएंगे और इनके बाबा का आने का टाइम हो जाएगा। फिर हम अपना जो है वो उनसे बात करने वाले में टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम वेस्ट सॉरी बोल रही हूँ, ख़त्म हो जाता है टाइम। और दिन कैसे गुजरता है, सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं, गर्मियों के दिन बहुत बड़े होते हैं और रातें बहुत बड़ी हो जाती हैं सर्दियों की। तो यहाँ पर आप हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं आगे। फाइनली गैस आई है, इतनी थोड़ी करके इतनी गैस आई है, फुल चूल्हा मेरा ये इतना खुला हुआ है। तो इसमें सबसे पहले तो मैंने मलाई निकाली है, मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो गाजर के हलवे के लिए मैंने देसी घी सोचा था, देसी घी मैं बनाऊँगी। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे मलाई निकाली थी, और गैस ना होने की सूरत में मैंने उसको वापस रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने मलाई, इसको मैं वापस निकाल लेती हूँ। और थोड़ी सी मलाई है, ज़्यादा है नहीं, क्योंकि आजकल का दूध जो है वो बड़ा वैसा आता है, जितनी निकल गए उसमें अल्लाह का करम है, शुक्रिया अदा करेंगे। और अब ना मलाई निकालेगी।
ठीक है जनाब, ये मलाई है और मलाई में मैंने कौन सी ली है, टेट्रा पैक की मैंने मलाई ली है जो आजकल हलीब और इसमें जो भी मलाई आती है विदाउट शुगर वाली जो मलाई होती है वो मैंने मलाई ले ली है 2 पैकेट। और थोड़ी बहुत जो ये घर में दूध में से मलाई निकलती है वो है। तो इसको मैंने अब चूल्हे पर रख दिया और इसको आहिस्ता 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 तो मैं इसको पिघलाऊंगी। पिघलाने के बाद इसका मक्खन निकालने के बाद फिर अपने गाजर के हलवे में इसको डाल दूंगी। तो हमारे देसी घी का सर्दियों के सौगात वाला गाजर का हलवा रेडी हो जाएगा। इतनी देर में मैं अगर गैस थोड़ी सी और आ रही होती तो फिर मैं दूसरे चूल्हे पर इसको रख देती। चल कोई बात नहीं, इसमें मैं डालूँगी चीनी और क्या कहते हैं घी डाल कर ना उसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक अच्छी तरीके से ये पक जाएगा उसके बाद हम लोग अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे, भून करेंगे इसको। तो ये झटपट से हमारा गाजर का हलवा भी तैयार होगा जब तक कि हम लोग अपनी तैयार करते हैं मलाई से घी। आ गई हुई है और हमारे मियाँ जी आ चुके हैं और लेकर आए हैं वो बर्गर। लाइट चली गई। अंडा बर्गर नहीं होता, शामी कबाब वाला बर्गर होता है ये। और लाइट ना जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ जी, लाइट आ गई, थोड़ी थोड़ी लाइट आ गई, गरीबों की लाइट आ गई। और ये वाला बर्गर कौन सा, वही वाला फैंसी वाला? नहीं, अंडे वाला है। बहुत मज़े का ये बर्गर होता है। जो लोग लियाकताबाद के रहने वाले होंगे वो तो खाते होंगे, उन लोगों को मालूम होगा यहाँ पे जो फैंसी बर्गर मिलता है बड़े मज़े का होता है, उसके साथ चटनी वाला मिलता है और उससे कम ये वाला बर्गर होता है है ना। और आज मुझे खांसी भी हो रही है। खाओ आप लोग खाओ, तो आइए आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर लीजिए। और मैंने ये निकाल लिया है और मैंने ये गद्दा अंदर रख लिया क्योंकि शाम में ठंड में बाहर रह नहीं सकता क्योंकि वो औस गिरती है ना। हो गई है मगरिब की अजान, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो जनाब हमारा ये घी निकलना स्टार्ट हो गया। अब हमें इसे अच्छी तरीके से चमचा चलाना है ताकि हमारे जो घी है वो बाहर निकलना शुरू हो गया है। अच्छी तरीके से हम इसको चमचे चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो नीचे से लग रहा है वो ना लगे। मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी जिसकी वजह से घी लगना शुरू हो गया। इसको हर साथ के साथ चमचे चलाते रहेंगे ताकि हमारा घी लगे नहीं। जैसे ही ये सारा घी इस फॉर्म में आ जाएगा, चॉकलेटी फॉर्म में आ जाएगा, तो हमारा मलाई जो है चॉकलेटी फॉर्म में आ जाएगी और हमारा घी सरस से बाहर निकल आएगा। उसके बाद फिर हम अपने गाजर के हलवे की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका घी निकलना स्टार्ट हो गया है आहिस्ता आहिस्ता से। इसमें हमने छोड़ना नहीं है इसको, जहाँ पे हम छोड़ेंगे जलना शुरू हो जाएगा। जो हमारा घी है वो वाइट शक्ल में नहीं निकलेगा, तो वो हो जाएगा हमारा ब्राउन ब्राउन सा और फिर वो जले की महक आना शुरू हो जाएगी। इसलिए इसको रेगुलरली चमचा चलाते रहना है और साइड पे इसका जमा होता रहेगा घी। और लाइट गई हुई थी इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा रोशनी है नहीं। कभी कभार ऐसा लगता है जैसे हम लोग ना गांव में रह रहे, कराची में नहीं गांव में रह रहे, लाइट नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, ओह कुछ भी नहीं। एनीवेज यहाँ पे घी निकल चुका है इस फॉर्म में। हमने घी इसको अलग कर लेना है। किसी भी प्याली स्टील में लीजिएगा, किसी उसमें नहीं लीजिएगा प्लास्टिक में, क्योंकि ये घी गर्म होता है तो जला देगा, इसलिए स्टील में लेना होता है। स्टील के प्याले या किसी उसमें आप निकाल सकती हैं। पर मैं इसको स्पैचुला की मदद से जो वो है छन्नी उसको यानी दबा दबा के और जो घी है वो निकालूंगी और बाकी का जो है उसका मैं इनको खोया बना के दे दूँगी चीनी वगैरह डालकर। तो जनाब यहाँ पे मैंने घी जो था वो निकाल लिया और बाकी ये जो खोया है इसमें मैं बच्चों को चीनी वीनी डाल के दे दूँगी ताकि बच्चे भी खा लेंगे और बच्चों के बाबा खाना चाहें तो वो भी खा लेंगे। और यहाँ पर जो है मैंने हमारा देसी घी निकला है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा निकला है। तो इतने देसी घी में मैंने अपना हलवा बना लेना है। जब तक कि मैं इसमें बच्चों को चीनी वगैरह डाल के देती हूँ, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, खोया खोया ऐसा लगता है। यहाँ पे खोया बन गया, मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी है और ये बहुत यम्मी सा होता है, बहुत टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी ही होता है बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी।
तो यहाँ पर मैं इनको दे देती हूँ। हमारे मियाँ साहब को तो बहुत पसंद है। ये लीजिए खोया। खोया खोया। क्या बोल रहा है? सही। और आपको मालूम है मैं तो बड़े शौक से खाता हूँ। सान खा लो, आप भी खा लो। है फिर थोड़ा सा ही आप ही खा लें। तो चलते हैं बैक टू हलवा रेसिपी। कौन खाता? कौन खाता? मैं भी नहीं। तो यहाँ पे रख रही हूँ मैं कढ़ाई। कढ़ाई मैंने रख दी है। कौन खाता? अब और अब इसमें मैं डाल रही हूँ गाजर। यानी कि गाजर पेस्ट हुआ। नहीं, गाजर पेस्ट नहीं हुआ, गाजर चॉप हुआ। हाँ जी वही। वेस्ट नहीं करना चाहिए, सारा निकाल लिया चाहिए। देखिए इस तरह हाथ से निकाल लिया जाए। सही है, ये हाथ से निकाल लिया। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है गाजर। गाजर डाल दिए। गाजर के बाद फिर मैं इसमें अब डाल दूँगी चीनी। चीनी देखें, चीनी 1 चाय का चमचा। चीनी मैं तकरीबन 2 प्याली के बराबर डाल रही हूँ। 2 प्याली के बराबर। आधे किलो के 1 किलो के बराबर मेरे पास गाजर है। 2 प्याली के बराबर मैंने चीनी डाल दी इसमें। देखिए 1 किलो के बराबर हमारे पास गाजर है और आधा किलो प्याली हमने ये डाल दी। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जुबैदा आपा के बराबर में खड़ी है ये भाई वो साहब। कहाँ जा रहे हो? वो चीनी छोड़। चीनी चोर। ये अब तेल। मैंने घी निकाला था वो मैं इसमें डाल देती हूँ। ये ठीक देखें, है ना, घी भी ऐड कर दिया इसमें। और अब इसमें कुछ भी नहीं करना। अब उसको थोड़ा सा मिक्स करके छोड़ देना है। जो हमारा ये चीनी का और गाजर का जो पानी निकलेगा उसी में हमारी गाजर बन जाएगी। गाजर बनने के बाद फिर हमने इसको भून लेना है, यानी गाजर वो हमारी गल जाएगी। उसके बाद फिर हम इसको भून लेंगे। ठीक है जनाब। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अभी इसको हम मिक्स तो कर लें। हाँ जी। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन ये आधा प्याली घी डाला है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा है। तो मैं इसको जब उखड़ने लगूंगी, क्या कहते हैं, इसको भूनने लगूंगी, तब इसमें घी थोड़ा सा ऐड और कर दूंगी। जब तक इसको हम रख देते हैं पकने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, थोड़ी सी मिलते हैं। इसको पहले अच्छी तरीके से हमने जो चमचा है उसको साफ कर लेंगे इसको। ठीक है, अब इसको हम ढक देंगे, एयर टाइट ढक देंगे। आप कुकर में चाहे बनाना चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं। और किसी ऐसी पतीली हो नॉन स्टिक की या कोई सी भी पतीली हो जो फुल कवर होती हो तो आप उसको भी बना सकते हैं, उसमें भी बना सकते हैं। इसमें मैंने लगा दिया ये ताकि जो इसकी एयर है बाहर ना निकले। ठीक है, और अब इसको हम ढककर छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे से पौन घंटे के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पानी इसका मैंने छोड़ दिया और इसमें मैंने डाल दी थी किशमिश। ये देखें किशमिश मैंने इसमें डाल दी थी। अब जो है इसका सिर्फ हमें पानी जो है ये खुश करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर जनाब हमारा जो हलवा है वो भुनने की तरफ आ चुका है। इसमें मैंने बादाम डाल दिए, तकरीबन 100 ग्राम के बराबर मेरे बादाम थे। तो वो मैंने काट के छील के उनको थोड़ा सा बॉईल करा था, उनको
छिलका उतार के वो डाल दिए थे। उसके बाद अब मैं जो है मैं खोया डाल रही हूँ। खोया मेरा तकरीबन आधा किलो के बराबर था। अभी मैंने आधा डाला, आधा जो है मैं गार्निशिंग के टाइम पे डाल दूँगी। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सर्दियों की सौगात का हलवा तैयार है। आप लोग भी अपने घर में ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा बना है हलवा। और जब भी बनाए इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और आज की रेसिपी और आज का दिन हमारा जैसा आपके लोगों के साथ गुजरा, आप लोगों को साथ शेयर किया है। कल आ रही है मेरी बहन दावत पर, क्योंकि हसानी है कल बर्थडे, तो वो हसान की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ रही है। तो कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा आप लोग, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और दुआ कीजिएगा हमारे यहाँ भी गेस्ट आ जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।